झारखंड का संथाल परगना प्रमंडल राजनीतिक रूप से सबसे सक्रिय इलाका माना जाता है। नक्सलियों की भी इस इलाके में खास पकड़ रही है। अगर इतिहास के झरोकों में देखें तो इस इलाके में चुनाव के दौरान नक्सली हिंसा में कई लोगों की जिंदगी भी गई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में नक्सलियों ने मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाया था। भयानक लैंडमाइंस विस्फोट में 14 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। इसलिए चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में संथाल परगना में मतदान करवाने का फैसला लिया है। संथाल परगना के तहत दुमका, गोड्डा और राजमहल की लोकसभा सीट आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दुमका और गोड्डा सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन राजमहल सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को जीत मिली थी। इस बार बीजेपी दुमका और गोड्डा सीट को फिर से जीतने के लिए ताकत झोंक रही है। साथ ही राजमहल सीट पर भी कब्जे की पूरी कोशिश कर रही है। वैसे राजमहल को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। राजमहल सीट से बीजेपी ने ताला मरांडी को उम्मीदवार बनाया है, तो दुमका सीट से सुनील सोरेन को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं गोड्डा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर निशिकांत दुबे पर ही भरोसा जताया है। झारखंड की राजनीति में संथाल परगना में अहम भूमिका रही है, लेकिन नक्सलवादी की चुनौती से भी चुनाव आयोग को निपटना होगा, क्योंकि संथाल परगना में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती होगी। झारखंड की राजनीति में संथाल परगना का सबसे अहम भूमिका होती है और खासकर यहाँ जो राजनीति होती है, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो संथाल परगना से जितने मुख्यमंत्री झारखंड में बने हैं उतने किसी भी प्रमंडल से नहीं बने हैं। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ तो है ही। साथ ही अगर बात यहाँ चुनावी हिंसा की जाए तो एक दिन में 14 चुनाव कर्मी, सुरक्षाकर्मी और सुलाने ले जाने वाले ड्राइवर की यहाँ पर नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। हर मायने में ये संथाल परगना झारखंड की राजनीति में, खास करके चुनावी राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।